अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आज मैं बाहर निकली हूँ तो आज मुझे थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। आज मुझे सही यूरोप वाली वाइब्स आ रही हैं, मतलब जो मैं व्लॉग्स में या वीडियोस में देखा करती थी बिल्कुल उसी तरीके से। फाइनली मैं सेटल हो गई हूँ अपने घर में। और जो है क्या नाम है आज मेरी क्लास है और मैं निकली हुई हूँ क्लास लेने के लिए। और आज मैंने ये भी प्लान किया है कि मैं अपने जॉब के लिए कुछ करूँगी, अप्लाई करूँगी, शॉप्स में जाऊँगी। एंड चलें फिर आप भी मेरे साथ चलें और ये देखें कि कितना, मतलब मैं बिल्कुल रियलिटी दिखाना चाहती हूँ। मैं बिल्कुल इस चीज़ को शुगर कोट करके नहीं बताना चाहती कि यहाँ पे लाइफ बहुत अच्छी है या जो भी है अच्छी। तो लाइफ मुझे लगता है अगर आप ग्रेटफुल पर्सन हो तो आप जहाँ भी हो आपकी लाइफ अच्छी ही है आपके लिए। बट द थिंग इज़ दिस कि जो स्ट्रगल्स हैं, कुछ भी चीज़ आसान नहीं होती। हमारे अपने मुल्क में ही देख लें आप, कोई भी चीज़ आसान नहीं होती। फिर जब आप बाहर मुल्क आ जाते हो और बिल्कुल अपने पेरेंट्स से भी दूर होते हो, सबसे दूर होते हो, तो फिर जाहिर है वो चीज़ें उतनी ज़्यादा हार्ड हो जाती हैं, उससे भी ज़्यादा हार्ड हो जाती हैं। तो आज हम निकले हैं दुमांदे करने के लिए। दुमांदे यहाँ इटालियन में बोलते हैं अप्लाई करने के लिए, जॉब्स के लिए। तो मैं और जॉब्स के लिए ही फ़िलहाल अप्लाई करूँगी, क्योंकि जो ऑफिशियल जो मेरे प्रोफेशन की जॉब हैं वो तो मैं लिंक्डइन पे अप्लाई करती ही रहती हूँ। आज हम अप्लाई करेंगे और आप भी मेरे साथ चलेंगे एंड लेट्स सी क्या होता है। आज मैं ये वाले शूज़ पहन के बाहर निकली हूँ और सब लोग मुझे इतने अजीब तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि मेरे पास जो मेरा शू है वो जो है क्या नाम है भाभी लोगों क्या रह गया, जहाँ मैं पहले फैमिली के साथ रह रही थी। और जो भाभी ने मुझे शूज़ दिए थे, क्योंकि जो मेरे अपने शूज़ थे जो मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी वो यहाँ पे रोड रास्तों के चलने के लिहाज से बिल्कुल भी नहीं है। उसमें ये है कि मतलब मेरा पाँव चलते चलते मुड़ जाता था, तो मेरे पाँव में काफ़ी तकलीफ़ हो गई थी उससे चलने से। तो मुझे भाभी ने एक अपना शूज़ दिया था, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अच्छा है, बारिश में हर तरह से मतलब वाटरप्रूफ भी है। तो लेकिन अब वो इतना गंदा हो चुका है, मेला हो चुका है, मैंने उसको धो के रखा है। तो जो है अब मैंने ये पहन लिया है। अब इससे ये हो रहा है कि लोग मुझे बहुत देख भी रहे हैं अजीब नज़रों से। ऊपर से मतलब मैं थोड़ा सा चली हूँ और मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा। इवन दो शूज़ आर मेडिकेटेड बट स्टिल जो है मैं यहाँ पे ज़रा सा सिर्फ वहाँ से यहाँ तक आई हूँ और मेरे पाँव में शदीद तकलीफ़ हो रही है। सो द सिचुएशन इज़ दिस कि मैं कॉफ़ी लेने जा रही थी, आई मीन कुछ खाने के लिए जा रही थी। तो मुझे मेरे फ्रेंड्स मिले, उन्होंने कहा कि स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया जा रहा है, तो आपने जो घर लिया है उसका कॉन्ट्रैक्ट एज सून एज़ पॉसिबल साइन करें और उससे फिर जो है रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलता है। जब आप अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करके ऑनर को देते हो तो वो आपको एक रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट आपको साइन करते हैं, तो वो आप लेके जाते हो, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हो। और उसके अलावा भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, जस्ट लाइक योर फॉरेन इनकम और मे बी और बहुत सारी चीज़ें जो ट्रांसलेटेड होनी चाहिए इंग्लिश में, जो भी है। खैर उसके लिए बाद में मैं उनसे डिटेल्स पूछूंगी। और अभी फ़िलहाल मैंने कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन करके सेंड कर दिया एंड आई एम वेटिंग फॉर द एजेंट टू गिव मी बैक द रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो अब मैं आराम से रिलैक्स होकर बैठ गई हूँ। बट आई वॉज सेइंग कि अभी घर मिल गया, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है कि मुझे मेरा अपना रूम मिल गया। बट नाउ आई हैव टू डू एवरीथिंग बाय माई ओन। तो मुझे सब कुछ खाना पीना, ईच एंड एवरीथिंग, फिर रेंट देना, फिर बिजली का बिल और ये सब कुछ जो है ख़ुद ही करना है। तो अब तक मैं रह रही थी तो मेरा इतना जो है वो ख़र्चा नहीं हुआ, उस लिहाज से नहीं हुआ। लाइक मेरे डॉक्यूमेंटेशन में जो मेरे पैसे गए और उसके अलावा थोड़ा बहुत खाने पीने में गए, बाकी मैं इधर उधर से मुझे अल्हम्दुलिल्लाह हेल्प मिल जाती थी। तो लेकिन अब सब कुछ अपने ऊपर आ गया है, तो अब थोड़ा सा जो है क्या नाम है हाथ भी टाइट रखना पड़ रहा है और बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ रही हैं। और सबसे ज़्यादा इस वक्त जो ज़रूरत महसूस हो रही है वो जॉब की हो रही है कि एनी हाउ जॉब के लिए अप्लाई करना है, इससे पहले कि जो बियरिंग अमाउंट है मेरे पास वो भी ख़त्म हो जाए। सो या इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप चीज़ों के पीछे लगते हो, भागते हो, तो चीज़ें आपके लिए हो जाती हैं। मैं बहुत पॉजिटिव उम्मीद लेके बैठी हुई हूँ और मैं इंशाल्लाह जो है क्या नाम है
दुमानदे करती हूँ, अभी अप्लाई करना शुरू करती हूँ। पहले मेरा ये हो जाए और मैं सोच रही हूँ कि मैं घर जाऊँ और सबसे पहले शूज़ चेंज करूँ अपने, क्योंकि इसमें मुझसे चला नहीं जा रहा और आज मुझे जो भी काम करना है वो चलने का ही है। बाय द वे, इस ऑफिस, ये जो सामने ऑफिस है, इसको देख के मुझे याद आया, आई वांट टू शेयर यू द इंसिडेंट कि मैं अपना स्टूडेंट सेंटर इज़ बेसिकली अ लाइब्रेरी वेयर स्टूडेंट्स सिट एंड स्टडी। सो मैं अपने स्टूडेंट सेंटर में जो है ना, मैं अपना लैपटॉप और रजिस्टर्स वगैरह जो है ना, मैं रख के छोड़ के गई थी, क्योंकि मुझे एजेंसी वाले को पैसे देने थे और बहुत सी चीज़ें करनी थी। तो मैंने कहा था मेरा बैग बहुत जो था वो भारी हो रहा था, बिकॉज मेरे पास डॉक्यूमेंट्स थे और बहुत सारी चीज़ें थी, तो मेरा बैग बहुत भारी हो रहा था। तो मैंने अपनी चीज़ें यहाँ स्टूडेंट सेंटर में रखी थी और मैं इतना बिज़ी हो गई, इतना बाहर बिज़ी हो गई कि मतलब मैं अपनी चीज़ें उठाने के लिए मुझे टाइम नहीं मिला, और जब मुझे टाइम मिला तो स्टूडेंट सेंटर क्लोज़ हो चुका था। सेकेंड डे यानी मैं थोड़ा सा परेशान थी, बट मुझे ये था कि नहीं यार, मतलब इतना बुरा नहीं हो सकता, इतना बुरा नहीं होगा कि मेरा लैपटॉप गुम हो जाए, इतनी मुश्किल नहीं आ सकती अब मेरे ऊपर ना। तो मैं जब सुबह उठी 8 बजे ही मेरी आंख खुली, तो मैं यहाँ आई और यहाँ पे और इत्तफाकन से सैटरडे संडे था, तो मुझे ये था कि अब 2 दिन तो यानी कि स्टूडेंट सेंटर भी नहीं खुलता, ये भी नहीं, जो मैंने सुना हुआ था, जो मुझे बताया गया था बकौल दूसरे स्टूडेंट्स के स्टूडेंट सेंटर नहीं खुलता, ये वो जो भी है। लेकिन मैं सुबह यहाँ पे आई और मैं सीधा स्टूडेंट सेंटर में गई, तो दरवाजे वगैरह खुले हुए थे और मैं अंदर गई तो मैंने देखा सफाई वगैरह हुई हुई थी ना, तो मैंने देखा कि मेरे लैपटॉप और मेरी चीज़ें उस जगह पे नहीं थी। पर मैं थोड़ी सी आवाज़ें देने लगी कि कोई है, किसने सफाई की है, क्योंकि मुझे देख के पता लग रहा था कि सफाई अभी ही हुई है। फिर मैं थोड़ा नीचे आई, मैंने देखा वर्कर्स थे, तो मैंने उनसे पूछा, उनको लैंग्वेज का मसला था, लेकिन मैंने उनको ट्रांसलेट करके बताया कि मैं अपना लैपटॉप और ये चीज़ें रख के गई थी और अभी वो जो नहीं है। फिर उन्होंने मुझे इस ऑफ़िस तक लेकर आया और फिर मैं जैसे ही इस ऑफ़िस तक आई तो सामने ही मेरा लैपटॉप पड़ा हुआ था एंड मैंने इशारे से किया कि ये मेरा लैपटॉप है, ये वो इस तरह से ना। तो यहाँ फिर मुझे इन्होंने बताया, जो ऑफिस में थी उन्होंने मुझे बताया कि कोई एक स्टूडेंट जो है उसने मतलब मेरा लैपटॉप और मेरी चीज़ें वहाँ पे देखी थी और वो आके इनको दे के चला गया था कि पता नहीं किसका जो है वो लैपटॉप और चीज़ें जो है यहाँ पे रह गई हैं, तो आप काइंडली इनको संभाल लें। तो उसने मतलब मुझे ये बताया कि यहाँ पे भी चोराकारी होती है, मतलब आप कुछ भी चीज़ ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते, बट द थिंग इज़ दिस के मतलब बहुत सारे यहाँ पे इस लिहाज से अच्छे लोग भी हैं जो आपकी हेल्प करते हैं। और फिर मैं बहुत ग्रेटफुल थी उस वक्त के, मतलब मुझे अगर मेरा लैपटॉप गुम हो जाता ना तो मतलब बहुत बुरा हो जाता, लेकिन लैपटॉप नहीं गुम हुआ और मुझे मेरी चीज़ें सूत समेत वैसे की वैसे ही मिल गई। तो यहाँ पे मैं जब बैठती हूँ तो मुझे अब वही स्टोरी याद आती है, तो मैंने सोचा मैं आपको बताऊँ। इतनी पुरानी स्टोरी नहीं है ये, इसी हफ्ते इतवार इसी मंडे की ही है। सो यस, मैं सोच रही हूँ कोई बस पकड़ लूँ जो मेरे घर की तरफ जाए और मैं सबसे पहले अपने शूज़ चेंज करूँ, क्योंकि बैठने से और बैठ के काम करने वाला आज कोई दिन है ही नहीं। तो आई हैव टू डू लॉट्स ऑफ स्ट्रगल। सो लेट्स सी कि अगर मुझे बस मिल जाती है तो ठीक है, मैं बस ले लूँ, अदरवाइज़ जो है क्या नाम है, मैं ख़ुद ही पैदल चली जाऊँ, क्योंकि जितने टाइम में यहाँ पे बस आती है उतने टाइम में आपने शायद बहुत अच्छा खासा रास्ता जो है वो कवर कर लेना है। सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। इस वक्त मुझे बस बिल्कुल भी नहीं मिल रही आगे पीछे और काफ़ी टाइम है, तो मैंने सोचा कि अब पैदल ही चलते हैं। सो लेट्स गो। ओके, फाइनली आई एम एट होम। शूज़ पहनते ही उसके बाद फिर मैं चली गई ग्रॉसरी शॉपिंग करने, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे ज़रूरी आइटम्स थे जो मिसिंग थे और मुझे लेकर आने थे, जैसे कि आटा हो गया, नमक हो गया और बहुत सारी बाकी पर्सनल केयर की चीज़ें हो गई। तो मैं ये अपने लिए शॉपिंग करके आई थी और मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला रिकॉर्डिंग का, तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी गई और जल्दी जल्दी ये चीज़ें लेकर आ गई। हाल बेहाल हो गया है, मैं फाइनली घर आ चुकी हूँ। जो सामान मैंने आपको दिखाया था, आटा और ये सब चीज़ें लेकर आई हूँ और इट्स अ सनी डे। हाय, सो इट्स एन लेट इवनिंग। नहा धो के फ्रेश होके घर वालों से लंबी बातचीत करने के बाद फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरे पास एग्स नहीं है, तो मैं बाहर निकल गई अंडे लेने के लिए। काफ़ी सारा चल के आने के बाद वो मुझे सामने ART में जाना है, बट लेट मी सी इफ इट्स ओपन। आई होप इट्स ओपन। हाँ, ओपन है, लोग निकल रहे हैं वहाँ से और इट्स ओपन। तो मुझे जल्दी जल्दी बस मुझे एग्स लेने हैं और उसके बाद
मैंने घर जाना है। एंड द रीज़न कि आज मैंने दुमानदे इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला। मुझे ग्रोसरी लेनी थी, मैंने आटा वगैरह लेना था और उसके लिए मुझे सेंटर जाना पड़ा था। और फिर वहाँ से वापसी आने के बाद खाना वगैरह बनाना, नहाना, ये सब। फिर मैंने सोचा कि मैं कलर वलर कर लेती हूँ, फिर उसके बाद सही तरीके से ही जाऊँगी, क्योंकि जब भी आप जॉब अप्लाई करने जाते हो तो आपकी पर्सनैलिटी बहुत मैटर करती है। सो दैट वाज द रीज़न। तो कल हम चलेंगे दुमानदे करने और मैं श्योरली आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी और बताऊंगी कि यहाँ कितनी मुश्किल होती है। सो वी आर फाइनली हियर। ओपन प्लीज। ओह, एंड दैट्स नॉट द एंट्रेंस। ओके, फ्रॉम हियर ऐसा भी होता है। तो ये रहे एग्स और मैं एक बार में ही ये ले लेती हूँ। लेट मी सी 199 और ये 179। I think I should go for it ताकि मेरा लंबा काम निकल जाए। माशाल्लाह रमज़ान का चांद देखें, एक सेकेंड कितना प्यारा लग रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें रमज़ान का चांद कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये मैंने अंडे ले लिए हैं और मैं इसको ऐसे ही हाथ में पकड़ के घर तक जाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे शॉपर वगैरह के एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं। तो एक ही चीज़ थी, मैंने कहा शॉपर की क्या ही ज़रूरत है। और हाँ यस, आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। आई एम सॉरी फॉर द डिले बट यस, रमज़ान मुबारक। ओके, सो आई एम बैक इन माई होम। तो अब बस मैं अपना जो है थोड़ा बहुत स्टडी करने वाली हूँ और उसके अलावा जो है ऑनलाइन जॉब्स अप्लाई करने वाली हूँ। और द पोर्टल वेयर आई अप्लाई फॉर द जॉब्स और इंडीड इटली का प्लेटफॉर्म। जब भी आप किसी भी कंट्री में होते हैं तो आप उसका इंडीड सर्च करते हो, ठीक है, वहाँ की लोकेशन लगाते हो। एंड उसके अलावा यहाँ पे सुबीतो मुझे बताया था मेरे एजेंट ने, जिनके थ्रू मैंने ये घर लिया था, मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे बताया था कि सुबीतो, बहुत सारे लोगों को सुबीतो का पता है बट उनको लगता है कि वहाँ से वो चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं। बट यू कैन ऑल्सो परचेज़ द थिंग्स फ्रॉम देयर, बट ऑल्सो यू कैन सर्च फॉर द जॉब। तो मैं ट्राई ही कर रही हूँ, मुझे अब तक कोई ऐसा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन हमें ट्राई करते रहना चाहिए। लाइक एज आई सेड कि मतलब मैं अपनी हार्डशिप भी आपको दिखा रही हूँ। ये ऐसा नहीं है कि मुझे जॉब मिल गई और मैं उन चीज़ों को प्रमोट कर रही हूँ, लेकिन मैं इन्हीं लिंक्स के थ्रू अप्लाई कर रही हूँ अभी तक जो मुझे पता है। या मैं गूगल पे सर्च कर लेती हूँ और जॉब्स इन इटली या पार्ट टाइम वर्क इन इटली, और फिर मेरे आगे जो भी वेबसाइट्स आ जाती हैं मैं उनमें भी रैंडमली जा कर के अप्लाई करती हूँ। तो बस मैं अप्लाई करने वाली हूँ, फिर उसके बाद मैं जल्दी सो जाऊँगी, फिर इंशाल्लाह उसके बाद सहरी पे उठना है। तो आज के दिन को यहीं पे करते हैं ख़त्म। सो इंशाल्लाह फिर मैं आपसे कल मिलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। ओके, कल मैंने देखा था वेबसाइट पे कि KFC में जो है वो वैकेंसी आई हुई थी यहीं पे जो सेंटर पे है। तो अब मैं KFC पहुंच गई हूँ और मैं वहाँ जा कर के जो है वो जॉब के लिए पूछने वाली हूँ। सो लेट्स सी, इंशाल्लाह होप सो कुछ हो जाए। KFC वाली से मेरी बात हुई है और उसने मुझे कहा है कि आपके पास CV है। तो मैंने उसे कहा मेरे मोबाइल में है। उसने कहा नहीं, आपके पास प्रिंट आउट CV है। तो मैंने उससे कहा कि मैं अगर अभी निकलवा कर आऊँ तो उसने कहा हाँ ठीक है, आप CV निकाल कर आ जाएँ। तो अब मैं CV निकलवाने जा रही हूँ एंड देन आई विल गो बैक देयर एंड गिव देम CV। मैंने CV निकलवा ली है और मैंने इसके 5 प्रिंट आउट्स निकाल लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने मल्टीपल जगहों पे जाना है। तो अब मैं CV ड्रॉप करके ही हर जगह से निकलूँगी। इंशाल्लाह कहीं ना कहीं से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ ही जाएगा। सो दिस CV इज़ इन इटालियन, इट्स नॉट इन इंग्लिश। और ये मैंने अपनी टीचर की हेल्प से की थी।
जो मेरी टीचर यहाँ पे मुझे लैंग्वेज सिखा रही हैं उन्होंने मेरी हेल्प की थी। लाइक मैंने इसको खुद इटालियन में चेंज किया था और फिर उसके बाद मैंने उनसे रिव्यू करवाया था। अगर कोई चेंजेस की ज़रूरत थी तो उन्होंने मुझसे जो है वो कहा था और मैंने चेंज किया था। सो मैंने 5 प्रिंट आउट्स निकलवाए हैं और अब मैं KFC जा रही हूँ एंड लेट्स सी इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट। मैंने 3 जगह CVs दे दी हैं, एक अपना KFC में, मैकडोनल्ड में और एक यहाँ का इटालियन रेस्टोरेंट से जहाँ मैं बाहर बैठी हुई हूँ, मैंने यहाँ भी अपनी CV दे दी है। सो लेट्स सी अब क्या होता है। आई वॉज हंगरी सो लेट मी फिनिश माई दिस मील एंड आई हैव अनदर CV। तो मुझे बाकी जो CVs हैं वो भी पुट करनी है अलग अलग जगह पे। लेट्स गो टू द बर्गर किंग एंड आस्क फॉर जॉब। बर्गर किंग वालों ने मुझे ईमेल दी है, उन्होंने कहा है कि आप हमें CV जो है वो ईमेल पे सेंड करेंगे। वो हाथ में CV नहीं ले रहे थे, बट दैट्स गुड, ओके, एटलीस्ट आई कैन अप्लाई नाउ, क्योंकि उनकी वेबसाइट पे जो है अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही थी, स्पेशली बारी सिटी में। तो नाउ आई हैव ईमेल टू अप्लाई, सो दैट्स अ गुड पॉजिटिव साइन। यहाँ पे ना मैंने बस एक जुमला रटा हुआ है कि sto cercando lavoro। तो बस असल में अब आगे अप्रैल आ रहा है तो टूरिस्ट आएंगे और इंग्लिश पीपल इनको चाहिए होंगे जो इंग्लिश बोल सकते हों। नॉट इंग्लिश, आई एम नॉट इंग्लिश पीपल बट आई एम सॉरी, बट उनको ऐसा कोई बंदा चाहिए होगा जो इंग्लिश बोल सकता हो और इंटरनेशनल क्लाइंट्स को डील कर सके। सो या इट्स बेस्ट टाइम टू पुट द CV। अब इस गली में जो है ना आगे सारे ब्रांड्स आते हैं, अच्छे अच्छे ब्रांड्स आते हैं। कॉफ़ी कैफ़े तो मेरे ख्याल से यहाँ पे भी हैं, लेकिन जो ब्रांड्स हैं हम उनमें आई डोंट नो कि अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उनका क्या क्राइटेरिया, उनको एक्सपीरियंस चाहिए होता है कि नहीं चाहिए होता। तो वेल इसमें तो मैंने अपना एक्सपीरियंस ऐड किया है। लाइक आपको एक्सपीरियंस ऐड करना होता है कुछ ना कुछ भी, बस पाकिस्तान का। वो वैसे भी यहाँ पे आपको काम जो है वो सिखाते हैं। तो मैंने वैसे पाकिस्तान में कभी इस तरह की जॉब नहीं की कि किसी कैफ़े में लग के या किसी किचन में कुछ भी ऐसा इस तरह का कोई काम नहीं किया मैंने वहाँ पे। लेकिन आप एटलीस्ट ऐड कर सकते हो फेक एक्सपीरियंस, क्योंकि उनको वैसे भी कुछ नहीं लेना देना होता, उनको वो लोग काम सिखाते ही हैं आपको। भी एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है कि मैं यहाँ पे एक कैफ़े में गई थी आखिरी CV देने के लिए। तो उन्होंने मुझे रेफरेंस दिया कि आप स्टेशन पे जाएं और वहाँ पे इस बार में जाएं और वहाँ पे इस लेडी से मिलें, मैं उनका अंकल हूँ, और उनसे जो है वो जॉब की बात करें। तो और उन्होंने मुझसे ये भी पूछा कि आप बार में मतलब आप इधर सामने खड़े होना चाहती हैं, लोगों को इंटरेक्ट करना चाहती हैं या किचन में काम करना चाहती हैं। तो मैंने उनसे कहा कि एनीथिंग। सो उन्होंने मतलब मुझे कहा कि आप वहाँ जाएं और उन लेडी से मिलें, उनको मेरा रेफरेंस दें और उनको बोलें कि आप जॉब ढूंढ रही हैं, जो भी है ना, तो शी विल हेल्प यू। तो ऐसे भी होता है कि समटाइम्स जिस कैफ़े में जगह नहीं होती तो वो आपको आगे रेफ़र कर देते हैं, जो भी है। तो अब मैं आगे वहीं जा रही हूँ स्टेशन की तरफ वापस, जहाँ पे KFC था, एंड बार का नाम लिखवा लिया मैंने। सो लेट्स सी कि अब वहाँ पे क्या होता है। आई फाइनली पुट ऑल माई CV, ऑल माई रिज्यूमे एंड टू द कैफ़ेज़। और जो बाकी बड़े बड़े शॉप्स थे जैसे ज़ारा था या इस तरह के कोई भी ब्रांड वाले शॉप्स थे, तो वो CV जो है वो हाथ में नहीं ले रहे थे। वो कह रहे थे कि आप ईमेल पे जो है CV सेंड कर दें या फिर उसके बाद जो है आप वेबसाइट्स पे जाकर के अप्लाई करें। सॉरी, इस वक्त आई जस्ट लॉस्ट माई वर्ड्स, क्योंकि यहाँ पे इटालियंस के साथ इंटरेक्ट करते करते ना वो जो कोशिश आपकी होती है वो आपकी सारी लैंग्वेजेस का ना बेड़ा गर्क कर देती है, टू बी ऑनेस्ट। अब मैं थोड़ा लिडल जा रही हूँ सामान लेने के लिए एंड देन आई विल बी गो बैक टू होम।